तो अगर आप दालियान जाना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप, और वो भी बिना आइलेट्स के, बिना एक्सेप्टेंस लेटर के, बिना एप्लीकेशन फ़ीस के, और ना ही आइलेट्स चाहिए ना ही आपको टोफल चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्त वगैरह पूछते रहते हैं कि हम पाकिस्तान से कैसे बाहर जाएं, तो उसका सादा और आसान तरीका एक और कड़ी में ऐड करने जा रहे हैं। जैसे हमारे वीडियो आप लोग देखते होंगे तो पता होगा कि 2026 में मैं कंटिन्यूसली जो है वीडियोस बनाता रहता हूँ, चाइना में स्कॉलरशिप्स, बाकी दुनिया में स्कॉलरशिप किस तरह ढूंढी। तो ये है कि उसी कड़ी में एक कड़ी आज हम एक और ऐड करने जा रहे हैं, दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात ये है कि आप इसमें विदाउट एप्लीकेशन फीस, विदाउट आइलेट्स, विदाउट पब्लिकेशन एंड विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर यू कैन अप्लाई। एंड उसके साथ साथ ये है, इसमें 3 स्कॉलरशिप्स हैं। सबसे पहली है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बाद है इनके प्रोविंस लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और उसके साथ साथ दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो ये हो गया इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का। उसके बाद अभी हम चलते हैं दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसमें आप लोग सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 3 to 5 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी जो कवरेज है वो 3000 RMB फॉर master's program. It's around 1,20,000 and 1,50,000 for PhD. It's around 3,500 RMB. And also medical insurance, इसकी जो डेडलाइन है वो है 30 जनवरी 2026। तो आप लोगों को जल्दी से जल्द अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अभी 2 माह बाकी हैं इसकी एप्लीकेशन में। करना क्या है, आपने सिर्फ इसका CSE फॉर्म फिल करना है। CSE की वेबसाइट पे जाके, अभी हम थोड़ी देर बाद वहाँ पे जाएंगे, CSE का फॉर्म फिल करेंगे। और सिर्फ जो है CSE फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपने इनका जो अपना पोर्टल है, इस पे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट मेक ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस more through DMU Dalian Maritime International Students ऑनलाइन एप्लीकेशन। के बाद ये इनकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में इतनी कोई ख़ास डिफ़िकल्टी बताने वाली नहीं है, मतलब आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ आपने CSE पे ही अप्लाई करना है। एज का लिखा हुआ है 35 साल से कम हो मास्टर्स के लिए, 40 से कम हो PhD के लिए। तो अभी चलते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, एप्लीकेशन मटेरियल। सबसे पहले आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना है। दूसरे स्टेप में आपने जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, मतलब मास्टर्स की है, तो मास्टर्स और बैचलर दोनों डिग्रीज आपकी नोटराइज होनी चाहिए। और PhD के लिए अप्लाई करेंगे आप, तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी बैचलर डिग्री जो है वो नोटराइज होनी लाजमी है। और उसी तरह आपकी जो है ट्रांसक्रिप्ट भी नोटराइज होनी चाहिए। स्टडी प्लान प्रपोजल आपका 1000 वर्ड्स से मतलब ऊपर हो, उससे कम ना हो। 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट हो। जब मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपने HIV, VDRL, HBsAg और HCV, ये सारी जो टेस्ट हैं वो भी आपने करवानी है, और आप लोगों ने लाजमी इसके साथ अपलोड करनी है, और वो लास्ट 6 माह के दौरान टेस्ट करवाई गई हो। उसके बाद पासपोर्ट है आपका, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पुलिस क्लियरेंस मतलब होना चाहिए आपके पास, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। अदर्स में आप ये है कि अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है, कोई अवार्ड विन किया हुआ है, स्कॉलरशिप वगैरह, तो आप लोग वो भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अच्छा, आखिर में आप लोगों ने ये जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोगों ने एक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें आप लोगों ने इनको इस ईमेल पे study@dlmu.edu.cn पे सेंड करनी है। उसमें क्या करना है, आपने DMU प्लस सीरियल नंबर, मतलब CSE का जो सीरियल नंबर है वो फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, प्लस फुल नेम आपका जो भी है। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद शतल, तो वो पूरा का पूरा तल लिखना है। अगर इसके इन केस आपने क्या कहते हैं इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, तो ईमेल के थ्रू, तो आपकी ये है एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी, और कोई भी पेपर फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड नहीं करने हैं। ओवरऑल प्रोसीजर 2 स्टेप ही हैं। पहले स्टेप में आप लोगों ने CSE का फॉर्म फिल करना है। दूसरे स्टेप में आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही PDF में
या डिफरेंट PDF मिला के आप लोगों ने जिप फाइल में कन्वर्ट करके आप लोगों ने सेंड करना है इस ईमेल को। उसके बाद आप लोगों को प्री एडमिशन लेटर मिलेगा। अगर ये आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों ने फिर एप्लीकेशन फॉर्मेट में इसमें CSE वाले फॉर्म में जाके आप लोगों ने ये फिर प्री एडमिशन लेटर एक्सेप्ट वो उसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद ये है कि एंड ऑफ जुलाई से पहले पहले आप लोगों को ये बता देंगे कि आपकी एडमिशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हो जाती है तो आप लोगों को ये JW201 फॉर्म और एडमिशन नोटिस दे देंगे। उसके बाद वीज़ा लगवा के इंशाल्लाह 2026 के सितंबर या अगस्त में दालियान सिटी पहुंच चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो ये हो गया इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दालियान यूनिवर्सिटी की CSE स्कॉलरशिप 2026 का। अभी हम चलते हैं इनके दूसरी स्कॉलरशिप जो है वो लियोनिंग प्रोविंशियल को है कि दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में CSE के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है, स्टडी इन चाइना वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो ठीक है। दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर जो है वो 1015। अभी हम चलते हैं इसका फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। उसके बाद एप्लीकेशन डिक्लेरेशन देनी है, नहीं तो आपने यहाँ से डायरेक्ट आके अप्लाई कर देना है। जैसा ट्रा करते हैं मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का जो कोड है वो 10151। देखिए इसका एजेंसी कोड की एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप कोड लगाएंगे तो इसका अगर नाम सामने नहीं आएगा तो मतलब आपका एजेंसी नंबर जो है वो गलत है। इसके साथ साथ आप लोगों ने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऐड करनी है। अप्लाई हम PhD के लिए कर रहे हैं तो PhD इंग्लिश में, और ये सारी डिटेल्स हमने फिल करनी है। उसके बाद हमने वेरीफाइड सेव कर देनी है। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जिसके सामने येस लिखा है वो मैंडेटरी है, लाजमी अपलोड करना है उसमें आपने, और जिसके सामने नो है वो ऐसे समझे कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपके पास है तो आप लोग अपलोड कर देना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है। तो आपका आप लोगों ने ये CSE का फॉर्म फिर डाउनलोड करके और इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करके उसका नाम जो है रीनेम करके, जो मैंने पहले ही बताया था DMU प्लस सीरियल नंबर जो है वो CSE, ये सारी डिटेल करने के बाद नाम चेंज करके आप लोगों ने इस पे study@dlmu.edu.cn पे ईमेल कर देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा CSE स्कॉलरशिप के लिए। तीन ये है कि दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है चाइना के लियाओनिंग प्रोविंस में, और लियाओनिंग प्रोविंस जो है वो हर साल PhD के लिए एक स्कॉलरशिप देता है जिसका नाम है लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। वो उस सूबे की गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या डिटेल्स हैं, अभी हम ओवरव्यू करते हैं इसको। यह सिर्फ देते PhD वालों के लिए है और 3 साल के लिए देते हैं, और उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगी। और 3500 युआन देते हैं आप लोग। इंग्लिश या प्रोग्राम जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे, जो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, इसमें अप्लाई करने का क्या है, आप लोगों ने ये सारे फॉर्म फिल करने हैं इसके, और आप लोगों ने इसका फॉर्म का ये जो प्रोसेस है दालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी DMU-LN मीन्स लियोनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप डॉट, आपने फिर फुल नेम लिख के आप लोगों ने सेंड करनी है इस ईमेल पे। अगर आप लोगों ने इस ईमेल पे सेंड नहीं किए तो आप लोगों ने मतलब ये कि इस पे अप्लाई नहीं किया। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है। इसके लिए सिर्फ आपने एक फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट सिर्फ इनको मेल करने हैं। और ऐसे समझिए कि 1.5 लाख की स्कॉलरशिप आपको 1.5 लाख पर मंथ की स्कॉलरशिप आपको बस ऐसे ही मतलब 10-15 मिनट की मेहनत से मिल जाएगी आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें सिटीजनशिप है, और ये है कि आप चाइना के सिटीजन ना हो और आपने 40 साल से एज कम हो, आपकी मास्टर्स किया हुआ हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का अभी हम चलते हैं, इसका फॉर्म किस तरह है और फॉर्म में क्या डिटेल्स हैं। स्टेप इसके अप्लाई करने के ये हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप लोगों ने इसके ये वेबसाइट में आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा, ये वाला, यहाँ से आप लोगों ने करना है डाउनलोड। तो अभी हमने डाउनलोड कर दिया, इसको ओपन करते हैं। तो ये है इनका लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म। यहाँ से अपने अनेबल एडिटिंग करनी है, आपने अपना नाम लिखना है, और क्या कहते हैं इसके साथ साथ ये सारी डिटेल्स देनी है आप लोगों ने, और यहाँ पे फ़ोटो लगाना है। इसमें इतना कोई ख़ास मतलब बताने वाली चीज़ मेरे ख्याल में तो नहीं है, और सब कुछ आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप लोगों ने वो फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लाजमी अपनी सिग्नेचर लगानी है। सिग्नेचर आप अच्छे वाइट पेज पर पे करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद डेट लगा के फिर इसको PDF में कन्वर्ट करके आपने फिर सेंड कर देना है। बाकी ये जो नीचे चाइनीज़ फुल टाइम में है उनको आपने कुछ भी नहीं करना, आपने फॉर्म फिल करना है यहाँ तक, मतलब इसके ऊपर जो भी फॉर्म है आप लोगों ने फिल करना है, नीचे जो है वो उनकी तरफ मतलब इंटरनेशनल कॉलेज या प्रोफेसर के तरफ से फिल करने के हैं या फिल करने के लिए है। तो अभी हम चलते हैं इसके बाकी स्टेप्स की तरफ। पहला स्टेप तो हो गया इनका कि लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ये फॉर्म जो अभी मैंने दिखाया वो आप लोगों ने फिल करना है। उसके साथ साथ आपने डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान, 2 रिकमेंडेशन लेटर और उसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, उनकी सारी टेस्टें जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो, और फोटोकॉपी पासपोर्ट की, और लैंग्वेज मतलब इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और कॉपी ऑफ फोटोग्राफ आपको ये सब मिला के ये और एक ही फार्म में मतलब फ़ाइल को ज़िप करनी है। अभी ज़िप में आप लोगों को दिखाता हूँ फ़ाइल को ज़िप की फ़ाइल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम, करके उसका नाम चेंज करना है आपने और उसको इस ईमेल पे सेंड कर देना है। तो आपका हो जाएगा लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का के लिए अप्लाई। तो आप लोगों को ये JW202 और जुलाई के एंड से पहले पहले आप लोगों को बता देंगे कि आपकी एडमिशन हुई कि नहीं हुई, क्या सूरत हाल है। तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी, आपने कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है और एक ईमेल करनी है। ऐसे समझिए उस पर आपको करोड़ों की एक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा पाकिस्तान से निकलने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती। इतने कम खर्च में कम टाइम में ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, तो से सपोज़ ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोगों ने इसको रार फाइल में कन्वर्ट करना है या जिप फाइल में, तो इसको करने @csc.rar। तो अभी ये है कि इसको हमने CSE का तो नाम आ गया, बस इसका फिर रीनेम करना है। ये जो फाइल है वो कुछ इस तरह दिखना चाहिए, दालियान लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्लस आपका नाम लोग लगा के फिर आप लोगों को ईमेल कर देना है इस पे study@dlmu.edu.cn पे। तो ये आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा दालियान यूनिवर्सिटी, दालियान मेरीटाइम यूनिवर्सिटी लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो ये हमारा हो गया लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में किस तरह अप्लाई होगा। मेजर कौन कौन से ऑफ़र होते हैं मास्टर्स और PhD में ना, इसमें जिसमें स्टार लगा हुआ है वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इंग्लिश प्रोग्राम में। इसमें यह है मेरीन शिप कंट्रोल है, मेरीन इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, नेविगेशन, सिमल्टेनियस मेरीन इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोग्राम इसके लिए इंग्लिश में। उसके साथ साथ मेरीन इंजीनियरिंग से तकरीबन 5 मेजर्स और हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इंग्लिश में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंट्रोल साइंस है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे मेजर्स जो के साथ साथ लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है इनकी, उसमें और 3-4 मेजर्स हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंटरप्राइज फाइनेंशियल है, और इसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ के जो मेन तकरीबन ऐसे समझें 1 2 3 4 7 जो हैं मेन लॉ के भी अवेलेबल हैं इंग्लिश स्टार्ट में। तो ये सारे जो हैं इनके मेजर्स राउंड अबाउट 30 मेजर्स जो हैं वो 30 से ज़्यादा बल्कि तकरीबन 35 के 40 के राउंड अबाउट मेजर्स जो हैं वो इंग्लिश में ऑफ़र होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मेजर जो हैं इंग्लिश के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, मैनेजमेंट के हैं, और उसके साथ साथ जो लॉ के काफ़ी सारे मेजर्स हैं, और मैनेजमेंट फाइनेंस के हवाले से भी मेजर्स हैं इंग्लिश स्टार्ट में, और वो भी मास्टर्स के लिए। तो आप लोग अपने हिसाब से चेक करें और लाजमी अप्लाई करें। और अभी चलते हैं कि PhD के मेजर्स कौन से हैं ना इंग्लिश स्टार्ट में। अच्छा, PhD में इनके ये हैं कि तकरीबन 40 के राउंड अबाउट मेजर्स हैं इंग्लिश में, और उसके साथ साथ में जो ज़्यादा हैं कंट्रोल, मेरीटाइम, मेरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट साइंस के हैं, और लॉ के तकरीबन 6 मेजर्स हैं। लोग सारे अपने हिसाब किताब से चेक करें और लाजमी अप्लाई में जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके हवाले PhD वाले तो लाजमी अप्लाई करें, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, फीस भी नहीं है, कोई कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं चाहिए तो अप्लाई करने में क्या है, सिर्फ आप लोगों ने एक फॉर्म ही तो फिल करना है और इसमें और तो कुछ करना नहीं है। तो ये है, आप लोग अप्लाई करें। और उसके बाद भी अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही और कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।